ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا والله أحد الله الصمد الله الصمد الولد لم يلد ولم يولد والسماء رفعها ووضع وسام ألا تطغوا وسام وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا وسام خذ الكتاب يقوى وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. क्या आपने कभी सुना है कि एक बच्चा हाफिज एक कुरान पैदा हुआ? जी हाँ, एक ऐसा जिंदा मौजा अफ्रीकी अरब देश के अलजायर में पेश आया है। आपको बताते चलें कि अफ्रीकी अरब मुल्क अलजायर में जन्म लेने वाले पैदाइशी हाफिज एक कुरान बच्चे की पूरी दुनिया में धूम मच गई है। इस दूध पीते बच्चे को कुदरत की अजीम निशानी और जिंदा करामत करार दिया जा रहा है, जबकि वो दुनिया का सबसे कम उम्र हाफिज़ कुरान होने का शरफ भी हासिल कर चुका है। याहिया नामी 2 साल का बच्चा कुरान करीम का पक्का हाफिज है। वो सिवाय कुरानी आयत, मुखत्तसर अहादीस और मसनून दुओं के एक लफ्ज़ का भी तकल्लुम नहीं कर सकता। हत्ता कि वो दरवाज़ा साइकिल भी नहीं कह सकता, लेकिन कुरान करीम रवानी से पढ़ सकता है। अल जज़ीरा समेत अरब ममालिक के अखबारों और टीवी चैनलों में याहिया की पूरी स्टोरी चलाई जा रही है। जब नाजरीन इस बच्चे को देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। अल्जीरिया के सबसे बड़े अखबार अशरुक ने इस बच्चे और उसके वालिदैन से मुलाकात करके एक तफसील से रिपोर्ट छापी है। उनकी वालिदा का कहना है कि मैंने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि एक ऊंची और खूबसूरत जगह है जहां नेक लोगों की एक जमात बैठी है। मैं ख्वाब में उन्हें सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला आजमाइन समझ रही थी। उसी दौरान एक शख्स ने मुझसे कहा कि सैयदना साद बिन अबी वकास रजी अल्लाहु अन्हु आपको बुला रहे हैं। मैं उनकी तरफ चल पड़ी तो उसी शख्स ने एक इंतहाई पुरवकार बुजुर्ग की तरफ इशारा करके कहा कि ये सैयदना अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु हैं। यह सुनकर मुझ पर हैबत तरी हो गई। जब मैं सैयदना साद बिन अबी वकास के पास पहुंची तो वहाँ एक सफ़ेद रंग की दीवार थी जिसके अंदर एक इंतहाई चमकदार मोती ज़रा हुआ था। सैयदना साद बिन अबी वकास रजी अल्लाहु अन्हु ने मुझसे फरमाया कि ये मोती तुम्हारा है, इसे ले लो। चुनांचे मैंने उसे निकाल लिया, जिसके बाद मेरी आँख खुल गई। मैं इस अजीब और गरीब ख्वाब की ताबीर के लिए किसी अच्छे आलिम दीन के पास जाने का सोच रही थी कि इसी दौरान मैंने एक और ख्वाब देखा कि मैं काबा शरीफ के सामने मक्का में मौजूद हो। वहाँ पर मौजूद सब लोग मेरे लिए जगह बना रहे हैं और मुझे बड़े एहतराम के साथ काबा शरीफ के अंदर ले जाया जाता है। उसके बाद जब उस बच्चे के विलादत के दिन करीब आए तो ख्वाब में मुझे किसी ने निदा लगाई, जिसमें सूरह रहमान की 10वीं आयत मुझे सुनाई गई, जिसका तर्जुमा ये है, ए ज़करिया, हम आपको एक बेटे की खुशखबरी सुनाते हैं जिसका नाम याहिया होगा। यह आयत पहले मुझे याद नहीं थी। ख्वाब में सुनने के बाद मुझे भी याद हो गई। मैं इस आयत को बच्चे के विलादत तक दोहराती रही। जब यह बच्चा पैदा हुआ तो हमने ख्वाब के मुताबिक इसका नाम याहिया रख दिया। इस बच्चे का दायां हाथ 6 उंगलियों पर मुश्तमिल है। हम एक उंगली को जायद समझकर कटवाने के लिए अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने टेस्ट के बाद बताया अगर इस उंगली को काट भी दिया जाए तो ये दोबारा निकल आएगी। इस इजाफी उंगली के साथ याहिया का दायां हाथ ऐसा लगता है जैसे हिकू ताला का इसमें मुबारक लिखा हो, इसलिए हमने उसे कटवाने का इरादा छोड़ दिया। याहिया की खाला का कहना है कि जब इस बच्चे की उम्र 40 दिन हुई तो एक दिन मैंने देखा कि ये अपनी माँ के साथ सोया हुआ था और उसने अपने हाथ के शहादत की उंगली को ऐसे उठाया जैसे ये कलमा शहादत पढ़ते वक्त उठाया जाता है। उनका मजीद कहना है कि याहिया आम बच्चों की तरह रोता भी है, लेकिन जैसे ही कुरान करीम की तिलावत उसे सुनाई जाती है तो ये फ़ौरन खामोश हो जाता है। याहिया के बारे में उसके अहले खाना उस वक्त में मुब्तिला हो गए जब उसकी उम्र 1 बरस हुई। उसने दीवार में लगे फ्रेम की जानिब इशारा किया और उस पर लिखे हुए कलमे तैयबा को पढ़ने लगा। उसके बाद याहिया कुरान करीम खोलकर उसमें आयतें सजदा ढूंढकर पढ़ने लगा। अपने हम उम्र की तरह उसे खिलौनों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो बस हर वक्त कुरान करीम या बच्चों की दीनी किताब ही हाथ में लिए रखता है। अगर कुरान या किताब ना मिले तो वो टीवी पर कुरान करीम की तिलावत सुनता रहता है। अगर कोई याहिया के सामने तिलावत करते हुए गलती कर जाए तो उसकी गोया शामत आ जाती है या पैदाइशी हाफिज उसे लिपट जाता है और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक उस गलती की इस्लाह न करा ले। हिफ्ज़ कुरान के साथ रफ्ता रफ्ता याहिया की सलाहियत में इजाफा होने लगा। वो अब मशहूर कुर्रा कराम और माशाइख में फ़र्क भी करने लगा है। फिर याहिया को बाज़ लोगों ने बताया कि इस बच्चे को जिन्नात ने अपनी गिरफ्त में कर लिया है। वही उसकी ज़ुबान से बोलते हैं तो याहिया की माँ उसे लेकर इलाके के बड़े बड़े आलिम दीन आमिल के पास चली गई। जब आमिल याहिया पर दम करने के लिए कुरानी आयात पढ़ने लगे तो उसने भी इस आमिल के साथ पढ़ना शुरू कर दिया।
ये देखकर आमिल ने याहिया की माँ से कहा कि इस बच्चे पर किसी जीन का असर नहीं है, यह कुदरत का बहुत बड़ा मौजिज़ा है जिससे हक ताला अपने दीन का बहुत बड़ा काम लेना चाहता है, जो तुझे मुबारक हो। अल्जीरिया में होने वाले मुकाबलों में याहिया को दुनिया का 9 उम्र तरीन हाफिज करार देकर उसे एवॉर्ड से नवाजा गया। आप सबको याहिया के बारे में क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।